हेलो दोस्तों, फिर से एक क्वेश्चन आ गया। मैं लाया हूँ आपके लिए 1 वर्ड्स ऑफ ट्यूशन 1 से लेकर 50 तक। तो आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। तो इसका है आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन है, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीएंड्री। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन है, थिंग विच कैन नॉट बी रीड। वह थिंग जिसको हम लोग नहीं पढ़ सकें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इलेजिबल। इलेजिबल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू मतलब जिसके हम लोग आर पार ना देख पाएँ। तो इसके यानी हो जाएगा ओपेक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, अ गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। अ गवर्नमेंट का वो जो बनाता है, रूल बनाता है, उससे क्या कहेंगे? उससे कहते हैं लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल। अ गवर्नमेंट होता है जिसका नोबल, उससे कहते हैं अ गवर्नमेंट बाय द नोबल एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, थिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। वह थिंग जिस पर हम लोग थोड़ा भी बिलीव ना कर सकें। इसका मतलब हो जाएगा इनक्रेडिबल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड। अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड। एक वह जियोमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 कोना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं ऑक्टागन। क्वेश्चन नंबर 9, समथिंग इजली ब्रोकन। समथिंग कोई वस्तु जो इजली टूट जाए, उसे कहते हैं फ्रैगिल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस। वह प्लेस जहाँ पे जाने में डर लगे, फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस, इसे कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हियर कार। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़र। क्वेश्चन नंबर 12, अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। वह बुक जिसमें पूरे इंफॉर्मेशन और वेरियस हर सब्जेक्ट के बारे में हो, उसे क्या कहेंगे? इंसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन नंबर 13, अ प्लेस योर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। वह जगह जहाँ पे डेड बॉडीज आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता हो, उसे कहते हैं मॉर्ग्यू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, अ प्लेस वेयर हु ट्रेवल ऑन अ पर्सन हु ट्रेवल ऑन फीट। वह यात्री जो पैरों से चलता है, उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन, ऑप्शन बी सी। क्वेश्चन नंबर 15, सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड। सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एनाक्रोनिस्ट। ये दोस्तों, ये जब मैं लाया हूँ पूरा एक एक देख करके कौन कौन एग्ज़ाम में आया है, उसको कॉपी करके तब लाया हूँ मैं। एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग। एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एपॉस्ट्रोफी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखते हैं आप अगला 17 नंबर है, वन हु कैन नॉट बी चेंज और रिफॉर्म्ड। वन हु कैन नॉट चेंज और रिफॉर्म, जिसको हम लोग बदल ना सके और रिफॉर्म ना कर सके, इसका हो जाएगा इनकॉरिजिबल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। उस आर्ट को क्या कहेंगे जिसमें हम लोग राइटिंग करते हैं, सॉल्विंग करते हैं, इसका हो जाएगा क्रिप्टोग्राफ, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 19, अ प्लेस वेयर ऑन लाइफ परमानेंटली, जहाँ वह स्थान जहाँ पर हम लोग हमेशा के लिए रहते हैं, उसे कहते हैं ऑप्शन बी डोमिसाइल। क्वेश्चन नंबर 20, a disease which attack many people in a particular area in one time, वह डिजीज जो मेनी पीपल पे अटैक कर सकता है इन वन टाइम इन एरिया, एक ही टाइम पर, उसे कहते हैं इपेडेमिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, थिंग विच एरा ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डिमेंशन, वह वस्तु जिसका सेम काइंड और सेम डिमेंशन है उसे कहते हैं होमोजीनियस, ऑप्शन डी। जैसे होता है होमोफोन्स वैसे ये भी है। क्वेश्चन नंबर 32, स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, वह स्पीच जिसको हम लोग बिना तैयार किए ही ये बोलें उसको कहते हैं एक्सटेम्पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक का प्रेमी हो उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 24, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर मीट, वो बिल्डिंग जहाँ पे जानवरों को मीट के लिए मारते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अबॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 25, अ गवर्नमेंट रन बाई डिक्टेटर, अ गवर्नमेंट रन बाई डिक्टेटर, ये हो जाएगा ऑटोक्रेसी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, डेट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, एक बार और आया था, डेट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके हम लोग आर पार ना देख सकते हैं, इसका मतलब जाएगा ओपेक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन द मास, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन अ मास, ये हो जाएगा स्वॉर्म, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, स्टडी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम, जो कस्टोडियन होता है म्यूजियम का उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्यूरेटर, ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन देखते हैं, स्लीपिंग रूम विथ सेवरल बेड्स स्पेशली इन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए डॉर्मेट्री। ऐसा आपने देखा होगा हॉस्टल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जहाँ पर हम लोग सोते हैं उस बेड को का नाम है डॉर्मेट्री। क्वेश्चन नंबर 31, अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, वह व्यक्ति जिसको फॉरेन लैंग्वेज आती हुई, ये हो जाएगा लिंग्विस्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32, वन हु कलेक्ट स्टैम्प, जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसे क्या करेंगे, उसे कहेंगे फिलाटेलिस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, वह व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक ना ले उसे कहते हैं टीटो टेलर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, वन हु कम्स टू सेटल इन अ कंट्री, वह व्यक्ति जो सेटल होने के लिए एक देश में आए उसे कहते हैं इमिग्रेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, वह व्यक्ति जो अपने लाइफ हिस्ट्री खुद लिखे उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज, जो ऑल होता है बीमारी उसका रेमेडी क्या होता है, उसका होता है रेमेडी पेंसिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ ए इवेंट, जो समथिंग कोई चीज़ रखा जाता है रिमाइंडर के लिए, यादगार के लिए, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सोवेनिर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, केयरफुल नॉट टू हार्म और इनकन्वीनियंस अदर, केयरफुल नॉट टू हार्म और इनकन्वीनियंस अदर, इसका होगा ऑप्शन सी डी कॉन्सिडरेट।
क्वेश्चन नंबर 39, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, वो बिल्डिंग जहाँ पे एरोप्लेन जो होता है हम लोग जहाँ पे रखते हैं उसे कहते हैं हैंगर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, अ हेट ऑफ वुमेन, अ हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से नफरत करता हो उसे कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम मिसोजेनिस्ट, ऑप्शन ए मिसोजेनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एनिमल डेट ईट फ्लेश, वह एनिमल जो मांस खाता हो तो कहते हैं कार्निवोरस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, अ पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वो पर्सन जिसको बहुत समय का एक्सपीरियंस हो और ऑक्यूपेशन मतलब करने का तरीका हो उसे कहते हैं ऑप्शन ए वेटेरन। क्वेश्चन नंबर 43, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जो बहुत समय से यूज़ होता आ रहा है उसे कहते हैं हम ऑब्सोलेट होता है, ऑप्शन सी ऑब्सोलेट, ऑब्सोल्यूट नहीं है ऑब्सोलेट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, समथिंग विच लीड्स फॉरएवर, समथिंग विच लिस्ट फॉरएवर, जो एकदम कम हो, समथिंग कुछ दिनों से लगातार आ रहा है उसे कहते हैं ऑप्शन बी इटर्नल। क्वेश्चन नंबर 45, अ सैड सॉन्ग, अ सैड सॉन्ग जिस मतलब जो हम लोग को पसंद ना आए, अ सैड सॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, वन हु कैन नॉट ईजली प्लीज्ड, जिससे हम लोग ईजली प्लीज्ड ना कर सके, मतलब वो व्यक्ति जिससे हम लोग जल्दी से क्षमा ना मांग सके, वो उसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फेस्टिडियस। क्वेश्चन नंबर 47, अ मैन हु रियरली स्पीक द ट्रूथ, अ मैन हु रियरली स्पीक द ट्रूथ, वह व्यक्ति जो कभी ना दे स्पीक लेकिन रियरली कभी एक बार स्पीक दे दे उससे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे हाइपोस्क्राइट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, वन हु स्टडी इंसेक्ट लाइफ, जो कीड़ों के बारे में स्टडी करे उसे कहते हैं इंटोमोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, अ लेडी हु रिमेन अनमैरिड, अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, जो पूरी लाइफ तक अनमैरिड ही रहे उसे कहते हैं स्पिंस्टर। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, वन हु कलेक्ट कॉइन एज हॉबी, जिसकी कॉइन कलेक्ट करने की हॉबी हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नुमिस्मैटिक्स, ऑप्शन डी। दोस्तों ये रहे पूरे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन। और एक और बताता हूँ, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो वन पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर एनीथिंग, वो व्यक्ति जो किसी भी चीज़ की केयर ना करे उसे कहते हैं इग्नोरेंट कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आता है लेकिन इसमें मैं नहीं लिया, अब आने वाले में ले लूँगा। तो दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो धन्यवाद।